अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये बना रही हूँ कुर्ती का डिज़ाइन और ये फ़्रॉक है, यानी कि चुन वाली कुर्ती है। और इस तरह की लॉन्ग फ्रॉक्स आपको पता ही है कितनी पसंद की जा रही है। तो इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लॉन फैब्रिक के ऊपर। तो लॉन कॉटन इस तरह के फैब्रिक के ऊपर आप बहुत अच्छी अच्छी करके डिज़ाइनिंग वाली फ़्रॉक्स बना सकते हैं, और वो भी चाक खुले हुए। तो जिस तरह की भी लेडीज़ हैं ये या पहनना चाहती हैं, बंद चाक नहीं पहनना चाहती, तो वो खुले चाकों में भी इस तरह के फ़्रॉक के डिज़ाइन पहन के अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। जिनको फ़्रॉक पहनने का शौक़ है और वो बंद चाकों की वजह से फ़्रॉक नहीं पहन पाते, तो वो इस तरह की फ़्रॉक्स पहन के अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं। और स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। तो इसी तरह का स्टाइल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, और ये बहुत खूबसूरत सा हमारा स्टाइल इसका है। और ये देखेंगे वाइट कलर का, हाफ वाइट कलर का ये हमारा फैब्रिक था, और इसके ऊपर ये है इस तरह की बूटियाँ बनी हुई थी। बड़ा खूबसूरत सा इसका प्रिंट था। और फिर इसके ऊपर मैंने महरून कलर का जो है टच दिया। लेस जो थी वो मैंने महरून कलर की लगाई थी। और ये गला था हमारा, जिसको मैंने कटिंग वगैरह करके प्रेस कर लिया था, सारा कुछ रेडी कर लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप बहुत जल्दी से बहुत अच्छा सा गला सीख सकें। तो इस तरह का गला ये मैंने बनाया और इसको फिर मैंने सिलाई कर लिया था। और ये देखें ऊपर की जो योक थी, यानी कि चोली जो थी, वो मैंने कटिंग कर ली थी। और नीचे के घेरे में तो कोई ख़ास कटिंग नहीं थी, बस उसकी लेंथ ही निकालनी थी, क्योंकि उसके अंदर हमने डालनी है चुने। तो उसके लिए कटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। फ़्रॉक के अंदर हमें कटिंग सिर्फ ऊपर ही करनी होती है, यानी कि जो उसकी चोली होती है उसमें ही कटिंग करनी होती है। और उसमें ही सारा काम होता है हमारा। जो ऊपर की चोली होती है, जो डिज़ाइनिंग करनी है, जो भी है वो ऊपर ही करनी होती है। ये देखें, ये मैंने प्रेस कर ली इसको। और फिर उसके बाद जो नीचे की ये फैब्रिक, यानी कि जो इसके नीचे पट्टी लगानी थी, गले को ये वापसी बंद करना था लूप्स लगाने के बाद। तो ये मैंने इसके लिए पट्टी काट के रख ली थी। ऊपर ये देख सकते हैं आप कि ये मैंने इसके ऊपर एक साइड पे सिलाई लगाई है, और अभी एक साइड पे सिलाई नहीं लगाई क्योंकि मैंने लगाने हैं इसके ऊपर लूप्स। और फिर लूप्स लगाने के लिए मैंने इसकी एक साइड पे सिलाई लगाई। अब इसकी दूसरी साइड पे सिलाई लगाऊंगी, वो भी लूप्स के साथ। तो साथ साथ मैंने लूप्स को ये कटिंग करके बना कर रख लिया था ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और फिर इस तरह से ये मैंने इसके अंदर फासले से इसके अंदर लगा दिए थे। जितने मुझे बटन थे उतने मुझे लूप्स लगाने थे, और फिर उस हिसाब से मैंने इसके अंदर सारे लूप्स को सेट किया। और सेट करने के बाद इसके अंदर गैप कर करके अपने हिसाब से लगा दिया था। जितना मुझे फासला चाहिए था उस हिसाब से मैंने इसके अंदर लगा लिए थे। 8, मेरे ख्याल से 8 बटन मैंने इसके अंदर लगाए थे। तो 8 के हिसाब से ये मैंने लूप्स को सेट कर लिया था। और ये देखें, ये योक है जो ऊपर का, जो सिर्फ मैंने इसी पे ही डिज़ाइनिंग की है और इसी को ही रेडी करना है। पूरा मैं तरीका आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी ताकि आप बहुत अच्छे से इसको पिक कर सकें, समझ सकें और इसको बना सकें। आपको कोई परेशानी नहीं हो जब आप बनाने के लिए बैठें। तो मेरी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले और आपको समझ में भी आ सके कि मैं क्या बताना चाह रही थी, क्या सिखाना चाह रही थी आपको। क्योंकि इस तरह के मैं बहुत आसान अल्फाजों में, आसान तरीके से आपको बताकर और सिखाना चाहती हूँ, ताकि आप जब काम करने के लिए बैठें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो और आप बहुत आसानी से कर सकें। बार बार आपको वीडियो ना देखनी पड़े, आप एक ही दफ़ा में मेरी वीडियो और मेरी जो है समझ सकें कि मैं किस तरह से ये काम कर रही हूँ, किस तरह से आपको बताना चाह रही हूँ। तो इसी तरह से ये देखें, मैंने सारे लूप्स लगा लिए थे। 8 लूप्स मैंने इसके ऊपर लगाए थे। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगा ली थी सिलाई। ये देखें, जो इसका बैक साइड पे हमारा जो फ्यूजिंग का पीस आ रहा था, उसको भी तो हमने सेट करना था, जमाना था, वरना वो खड़ा हुआ सा रहता। मैंने इसके ऊपर एक उसके बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगा दी थी। 2 बूट के करीब तकरीबन चौड़ाई आ रही थी इसकी। और ये देखें, ये राउंड गला है, सेंटर में कट लगा हुआ था। और फिर उसके बाद हमने लूप्स लगाए। अब ये देखें, मरून कलर के कपड़े के बटन बने हुए हैं, बंटी बटन, जिसे बंटी बटन कहते हैं ना, ये उस तरह के बटन हैं। बड़े खूबसूरत से हमारे बटन लग रहे थे, वाइट लूप्स थे और जिसके अंदर कंट्रास्ट दिया हुआ था
वो महरून कलर का था और ग्रीन कलर का था। तो मैंने इसके अंदर से जो है ग्रीन नहीं लिया, मैंने महरून का कंट्रास्ट किया। और ये देख सकते हैं कि महरून कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये लुप्स वाइट के ऊपर ये महरून कलर इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने इसके ये बटन इसके ऊपर लगाए और मैंने पहले ही बटन लगा के इसको रेडी कर दिया था, क्योंकि बाद में मैं लगाती नहीं, क्योंकि मुझे पहले ही लगाना, तुरपाई करना, सारे काम पहले करना ठीक लगता है, क्योंकि बाद में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह से ये मैंने इसकी जो है इसके ऊपर लेस लगाई। जहाँ जहाँ मेरी सिलाई का निशान आ रहा था, जब मैंने इसके ऊपर बैक गले के ऊपर सिलाई लगाई थी इसकी चौड़ाई के ऊपर, तो वहाँ पर निशान आ रहा था सिलाई का, सिलाई नज़र आ रही थी यानी कि। तो फिर मैंने महरून कलर का धागा लगाया और ये महरून कलर की चिकन की लेस थी जो मैंने इसके ऊपर लगाई। ये देखें, इस तरह से ये चिकन की लेस मैंने इसके ऊपर लगाई। बड़ा खूबसूरत सा इसका गले का डिज़ाइन लगने लग गया हमारा। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि ये डिज़ाइन मेरा कैसा लगा आप लोगों को। यॉक का डिज़ाइन है फ्रॉक का, और फ्रॉक की चोली के ऊपर ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। और आप बताएंगे कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। और मैं बिल्कुल जॉइंट करना भी आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से इस फ्रॉक को मैंने रेडी किया था। सबसे मेन चीज़ जो थी वो हमारी ये था कि हमने इसका गला रेडी करना था। अब ये देखें, ये मेरी चोली है और ये जो नीचे का घेरा था ये समझ लें सिंपल मैंने एक कपड़ा कटिंग करके रखा था। सिर्फ इसकी लेंथ नापी थी, इसकी कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं की हुई। ये एक चौकोर सा पीस है, सिर्फ मैंने लेंथ नापनी थी और जितना मुझे घेर रखना था इतना मैंने घेर रखा। दो गज़ के करीब तकरीबन इसका 2-2.5 गज़ के करीब इसका घेर की चौड़ाई थी। और फिर उसके बाद मैंने ये देखें इसके ऊपर हाथ की प्लेटें डाली, यानी कि पिंटेक्स जो थी वो मैंने हाथ की डाली थी इसके ऊपर। और फिर उसके बाद मैंने उस पर भी कट लगाया, एक कट मैंने इसके ऊपर लगाया और कट से कट मिलाकर मैंने इसको सिया। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसको कट से कट मिलाया और चोली मैंने गोल नहीं चढ़ाई। ये गौर करिएगा आप कि जैसे हम बच्चों की फ़्रॉकें सीते हैं तो हम उसके ऊपर गोल चोली लगाते हैं और अक्सरियत हम गोल चोली लगाकर फिनिशिंग लेते हैं। तो मैंने गोल चोली नहीं लगाई इसके ऊपर, मैंने इसको इस तरह से सिंगल सिंगल पे ही लगाया है। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सिंगल पे लगाया। और ये बैक गले पे मैंने पाइपिंग कर ली थी और बैक गले पे भी मैंने इसी तरह से इसकी जो घेर था हमारा चुने डालकर इसी तरह से सेम बिल्कुल इसी तरह से मैंने बैक साइड पे भी इसको सी लिया था। फिर उसके बाद इसके शोल्डर जोड़े और शोल्डर जोड़ने के बाद इसकी मैंने लगाई साइड की सिलाई। तो ये देखें, साइड की सिलाई मैंने लगाई है। मैंने अपनी फ़िटिंग का हिसाब इसके ऊपर रख लिया था, जितनी मुझे फ़िटिंग रखनी थी, क्योंकि फ़्रॉक का डिज़ाइन था और ज़्यादा फ़िटिंग में तो फ़्रॉक है ज़्यादा नहीं चल रही, तो लूज़ चल रही हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा लूज़ में इसका साइड की सिलाइयाँ लगाई थी और चाक का निशान मैंने लगा लिया था कि मुझे चाक कितने रखने थे और कितने खोलने थे, उसका हिसाब लगा के वहाँ तक मैंने इसकी सिलाई लगा के रोक दी थी। ये देखें, ये साइड की मैंने सिलाई लगाई और ये चाक वाली जगह थी तो मैंने इस साइड की सिलाई लगाकर इसको यहाँ तक मैंने छोड़ दिया था। ये देखें, चाक मेरे खुले ही हैं और इसकी नॉर्मली मैंने फ़िटिंग लगाई। जिस तरह से हम कमीज़ की फ़िटिंग लगाते हैं सेम उसी तरह से मैंने लगाई। और इसका लुक देखें आप, कैसा फ़्रॉक का लुक आ रहा है, बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है। ये देखें, इस तरह से ये मेरी फ़्रॉक तकरीबन आपको कंप्लीट नज़र आ रही होगी, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी मुझे और कुछ इसके अंदर करना है, यानी कि जो इसका घेरा था यानी कि दामन, अब तो इसको दामन कहा जाएगा क्योंकि ऊपर से तो ये हमारी फ़्रॉक लग रही थी लेकिन नीचे से चाक खुले थे, तो इसके ये दामन बन गया था। और इसके ऊपर मैंने गुम सिलाई के ऊपर ये लेस लगाई थी। ये देखें, बड़ी खूबसूरत से ये हमारी लेस थी और इस लेस को मैंने लगाया था। और ये प्लेन कलर का मेरे पास कपड़ा था ट्राउज़र का, तो इसको मैंने 2.5 इंच के करीब चौड़ाई इसकी मैंने कटिंग कर ली थी। और करने के बाद लेस को रखा और इसको रख के इसको गुम सिलाई से करके मैंने इसको सी लिया था। ये देखें, इस तरह से ये मैंने सिया और ये थोड़ी थोड़ी मेरी लेस बाहर को नज़र आ रही थी और बाकी सब अंदर चली गई थी। तो मुझे यूँ करके सीना बहुत अच्छा लगता है गुम सिलाई पे, और इस तरह से आपकी लेस का जो खूबसूरती है वो बहुत ही अच्छी आती है। अगर आप ऊपर से इसको लगाएंगे तो वो खूबसूरती नहीं आएगी जो आप इस तरह से लगाएंगे, तो इसमें जो खूबसूरती आएगी ना वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके ऊपर जब हम दामन भी हमारा थोड़ा सा भारी हो जाता है और जब हम इसके ऊपर इस तरह के फैब्रिक पट्टी फिनिशिंग पट्टी लगाते हैं, फिनिशिंग पट्टी के साथ हम इसको सीते हैं दामन को,
और आस्तीन को तो बड़ी खूबसूरती आ जाती है इसके अंदर। तो कभी इस तरह से आप बनाएं तो इस तरह की फिनिशिंग पट्टी लाजमी लगाएं। फिनिशिंग पट्टी से बड़ी खूबसूरती आती है इसके अंदर। और मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ जो खुद इस्तेमाल करती हूँ, उसी तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप जब बनाएं तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो इस तरह का डिज़ाइन ये मैंने तैयार किया था। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि मेरी वीडियो आपको किस हद तक पसंद आई है, और आपके कमेंट, आपके लाइक जो है उससे हमें बहुत हौसला मिलता है। इसी तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप आएँ, विज़िट करें और इन्जॉय करें। इस तरह के बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा और मैं चाहूँगी इजाज़त। ये इसका फ़ाइनल लुक है, ये आप ये भी देख लें कि किस तरह का ये फ़ाइनल लुक इसका आ रहा था। चाक भी इसके खुले हैं और ये देखिए ये दामन हमारा कितना खूबसूरत इसका दामन लग रहा है, और ये इसकी स्लीव्स और इसका नेक, गला सब चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी।